तुम मेरे बाप के घर में क्या कर रही हो? है तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम मुझे अगर अब तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया ना तो कसम खुदा की तुम्हारे हाथ तोड़ दूं। तो भाई ज़ारा की एंट्री पर जो सबसे पहले सबक हासिल करने वाला है वो है रक्षी। जी हाँ दोस्तों, ड्रामा सीरियल जुड़वा के एपिसोड नंबर 24 के आगाज में ही हमें दिखाया जाएगा कि जैसे ही ज़ारा घर पहुंचती है तो रक्षी उसका दरवाजा खोलती है और रक्षी का दरवाजा खोलते ही ज़ारा उसको देखकर फौरन एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर देगी। क्योंकि दोस्तों पहले एक किस्त में रक्षी ने ज़ारा को सारा समझ के एक थप्पड़ लगाया था और इसी वजह से ज़ारा को इस पर पहले से ही बहुत ज्यादा गुस्सा था और अभी ज़ारा रक्षी को पहचानती नहीं मगर उसे अनजाने में ही एक थप्पड़ रसीद कर देगी और उसे बहुत बुरा भला कहने लगेगी, हत्ता कि उसका हाथ मोड़ देगी और उससे कहेगी कि आइंदा अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश करी तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। और ज़ारा की हरकत देखकर रक्षी भी परेशान हो जाएगी क्योंकि वो जिस ज़ारा को जानती थी वो ऐसी बिल्कुल नहीं थी और वो तो एक डरपोक लड़की थी जिसे रक्षी हर वक्त तंग करती और उसे मारती रहती थी। तो ये हरकत देखने के बाद रक्षी के होश उड़ जाएंगे। यहाँ रक्षी के नहीं बल्कि उसके साथ साथ उसकी माँ और सारा की सौतेली माँ के भी होश उड़ जाएंगे क्योंकि सारा का ऐसा चेहरा पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। तो दोस्तों ये सब देखने के बाद उस घर में पहले ही हंगामा मच जाएगा और सब सारा को कुछ ना कुछ सुनाने लगेंगे मगर उसकी माँ उससे बात करने की कोशिश करेगी और ज़ारा है कि अपनी माँ को छोड़कर अपने बाप के बारे में पूछने लगेगी। ये देखकर उसकी माँ को बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा क्योंकि वो दिल में सोचेगी कि मैं सौतेली हूँ इसीलिए ये मेरे बारे में नहीं सोच रही और शायद मेरी तरबियत में कोई कमी रह गई इसी वजह से ये मुझसे प्यार नहीं करती। और ज़ारा ये सवाल पूछ ही रही होगी इतने में इसका बाप मजहर भी ऊपर से आ जाएगा क्योंकि हंगामे की आवाज उसके कमरे तक भी पहुंच चुकी होगी। अपने बाप को सीढ़ियों से उतरता हुआ देखकर ज़ारा रह नहीं पाएगी और फौरन कहेगी कि बाबा मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे रिसीव करना मगर आप मुझे रिसीव करने नहीं आए। और जैसे ही उसका बाप नीचे आएगा वो फौरन से अपने बाप के गले लग जाएगी और सब ये देखकर हैरान होंगे कि सारा ने कभी इतनी हिम्मत नहीं करी कि मजहर के गले लग सके। वहाँ लोग ये सोच ही रहे होंगे यहाँ ज़ारा अपने बाप से गले लगकर अपने दिल में रो रही होगी क्योंकि वो अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा अपने बाप से मिली है और ये खुशी उसके सिवा और कोई नहीं जान सकता। यहाँ मजहर साहब भी ये देखकर हैरान हो जाएंगे कि इसे क्या हुआ है, आज ये इतनी ज्यादा और कॉन्फिडेंस कैसे हो गई कि ये मेरे गले ही लग गई। हालांकि मजहर तो इसे देखना भी पसंद नहीं करते। इसके फौरन बाद मजहर सारा को अपने आप से दूर कर देगा। इसके बाद वो उन्हें डांटने लगेगा और उससे कहेगा कि तुम कहाँ गई थी और अब तुम जहाँ कहीं भी गई थी कल या परसों तुम्हारा निकाह करा दिया जाएगा। इस पर सारा उसे कुछ नहीं कहेगी और रक्षी की माँ मदर से कहेगी कि सारा ने मेरी बेटी को एक जोरदार थप्पड़ मारा है और उससे इसका हिसाब लिया जाए। मगर मजहर क्योंकि अब ठंडा हो चुका होगा क्योंकि सारा ने उसकी बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि वो शादी के लिए तैयार है, इसीलिए मजहर कहेगा कि सब अपने अपने कमरे में चले जाएं और ये बात अब यहीं पे खत्म कर दी जाए। ये सुनने के बाद ज़ारा अपने बाप से कहेगी कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ मगर उसका बाप बात करने के लिए राजी नहीं होगा और उनसे कहेगा कि तुम अपने कमरे में जाके सो जाओ। और उसकी माँ जो है वो ज़ारा को लेकर अपने साथ चली जाएगी और उससे पूछने लगेगी कि क्या तुम्हें मेरी कभी याद नहीं आई, तुम इतने दिन बाहर रही मगर तुमने मुझसे कोई कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं करी। इस पर ज़ारा उसे बताएगी कि मैं आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ मगर मैंने आपसे इसलिए कांटेक्ट नहीं किया क्योंकि अगर मैं आपसे कोई राब्ता करती तो बाबा यही समझते कि मुझे भगाने में आपका हाथ था। ये सुनने के बाद उसकी माँ को थोड़ा तसल्ली होगी मगर जाहिर है कि उसकी माँ को अभी भी सारा पर शक होने लगेगा और उसे लगेगा कि मेरी बेटी का रवैया कुछ बदला बदला लग रहा है। यहाँ आदिल को भी उस पर थोड़ा थोड़ा शक होगा कि ज़ारा ऐसी तो नहीं है कि आके किसी को थप्पड़ मार सके और किसी से इस तरह से बात कर सके। और दोस्तों यहाँ के साथ साथ दूसरी तरफ ज़ारा के घर में यानी कि सारा के साथ भी ऐसा ही हो रहा है क्योंकि सरमद बार बार सारा को कॉल कर करके तंग कर रहा है जिस वजह से सारा भी कंफ्यूज हो जा रही है क्योंकि वो इतनी बहादुर तो नहीं कि हर बात का जवाब दे सके। यहाँ नाना और उसकी अम्मी भी उससे बार बार कुछ ना कुछ पूछती हैं। सारा जो है बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और अपनी माँ से डरते हुए कुछ ना कुछ बात बोलने लगती है जिससे उसकी माँ को पूरी तरह से उस पर शक हो जाता है मगर वो फिलहाल वहाँ से चली जाती है और यहीं पर हमारी इस किस्त का अख्ताम हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आसानी पहुंच सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।